बिहार में अगर नौकरी का पर्याय अगर कोई है तो तेजस्वी यादव जी बन चुके हैं और नीतीश कुमार जी उस ब्लूप्रिंट पर काम नहीं कर सके हैं और नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव में लोग विश्वास कर रहे हैं कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। राज्यपाल के अभिभाषण में जितनी सारी बातें थी वो झूठ का पुलिंदा था, कुछ ही बातें उसमें सच थी कि बिहार जैसे बीमार राज्य का तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने और बिहार का भला हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताएं कि राजद में जो बड़ी बड़ी आवाज़ उठाने का जिम्मा है वो है डॉक्टर अजय कुमार सिंह के पास। मिथिलांचल कोसी से आते हैं, कोसी की तमाम समस्याओं को उठा रहे हैं। आपको जानकारी होगी जो ढाला वाला पुल का मामला है उसको भी उन्होंने हर सदन में उठाया है, हर मंच पर उठाया है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनसे जो कल सी वोटर का सर्वे आया है और तेजस्वी यादव को 41% लोगों ने पसंद किया है, उस पर इनकी क्या राय है। तो अजय बाबू, बहुत स्वागत है आपका स्टार टीवी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है 41% लोग पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव में, ऐसा क्या है तेजस्वी यादव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि बिहार में अगर नौकरी का पर्याय अगर कोई है तो तेजस्वी यादव जी बन चुके हैं और 17 महीने के कार्यकाल में हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी ने ये कर भी दिखाया है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, लेकिन तेजस्वी जी ने उन्हें रोड मैप दिखाया। आज मुख्यमंत्री जी और उनके दल के लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है, आवाम जानती है कि ये किसके प्रयास से हुआ। और इतना ही नहीं, जो नौकरियां शिक्षा में मिली उसके बाद भी कई विभाग का ब्लूप्रिंट तैयार करके तेजस्वी यादव जी ने दिया। और आज हम सत्ता में फिर से बाहर हैं, लेकिन इतने समय कई महीने बीत जाने के बाद भी नीतीश कुमार जी उस ब्लूप्रिंट पर काम नहीं कर सके हैं और नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। और बिहार में पलायन एज इट इज जारी है और बिहार के युवाओं को ये भरोसा है कि जिस दिन तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो बिहार को पलायन का दंश, बेरोजगारी के दंश से मुक्ति मिलेगी, ऐसा सबका मानना है। सी वोटर का भी जो सर्वे आया है जब उसमें है कि बेरोजगारी को यहाँ के लोगों ने एक बड़ा मुद्दा माना, यानी सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का माना है। और आप नौकरी की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर लोग नौकरी का भरोसा करते हैं कि वो जब सत्ता में आएंगे तो नौकरी देंगे। लेकिन जो पलायन वाली बात है, केवल युवाओं का पलायन नहीं, जो पैसों का पलायन हो रहा है, जो शिक्षा के नाम पर बिहार का पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है या कोटा में जाए या विदेश में जाए, उस पलायन को कैसे रोकेंगे आप लोग? देखिए, बिहार के पास तो कोई रोड मैप है नहीं और बिहार सरकार इसमें विश्वास भी नहीं करती है। जो एनडीए की सरकार है वो धर्म के नाम पर बांटती है और धर्म के नाम पर लोगों को झुठलाती है। अभी महाकुंभ के नाम पर उसको इतना महिमा मंडित किया गया। आस्था मेरी अपने व्यक्तिगत प्रयास का चीज़ है कि आस्था मैं धर्म में रखूं। तो तेजस्वी यादव में लोग विश्वास कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण ये है कि तेजस्वी जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जो बेसिक कंपोनेंट है, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट का आधारभूत संरचना उसका बेसिक कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पर जब तक आपकी मजबूती नहीं होगी, लोग शिक्षित नहीं बनेंगे, आपके पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं होगा, तो आपके राज्य में जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो युवा हैं, जो पढ़ाई करने बाहर जाते हैं, वो रुकेंगे नहीं। तो तेजस्वी यादव जी ने इसमें ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा हुआ है और जैसे ही उनकी सरकार आएगी वो सबसे पहले छात्रों के पलायन पर रोक लगाएंगे। रोक ऐसे लगाएंगे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। आप देख लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन कई ऐसे विभाग हैं जिसमें कि शिक्षक नहीं है। बच्चे जो मेडिकल इंटेक है उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिना शिक्षक के पढ़ रहे हैं, बिना प्राध्यापक के पढ़ रहे हैं। आप कैसे डॉक्टर की उम्मीद करते हैं? जब यहाँ पीएमसीएच का हाल है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा का क्या हाल होगा? तो हमारी सरकार और हमारे नेता तेजस्वी यादव शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बताते हैं और वो कहते हैं कि तेजस्वी जो कहता है वो करता है। और इसीलिए आपने सर्वे में देखा कि 41% लोग, और ये सर्वे अगर ग्रामीण क्षेत्रों पर बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र के भी इसमें लोग आएंगे, डेटा आएगा, तो शायद ये सर्वे बहुत ही बड़ा आंकड़ा लेकर आएगा। देखिए, अब
चुनावों की अब उल्टी गिनती शुरू है। 7 महीने के बाद बिहार में चुनाव है। क्या लगता है कि 2020 में आरजेडी से जो कुछ गलतियां हो गई, जिसके चलते आप लोग सत्ता में नहीं आ सके, भले ही थोड़े ही से अंतर से, 25 में क्या उन गलतियों को सुधारा जा रहा है और क्या खुद आप चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं? ये 2 सवाल का सीधा जवाब हमारे दर्शकों को दें। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात आपको कहना चाहूँगा कि आज राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण में कहा जाता है कि राज्यपाल महोदय जो अभिभाषण करते हैं वो सत्ता पक्ष का आईना होता है। राज्यपाल के अभिभाषण में जितनी सारी बातें थी वो झूठ का पुलिंदा था, कुछ ही बातें उसमें सच थी। तो बिहार की जनता, हम समझ रहे हैं तो बिहार की जनता भी समझ रही है। रहा कि हम सत्ता में नहीं आ पाए, उसके लिए परिस्थिति जन्य कारण हो सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कोई गलतियां थी, निश्चित रूप से हम लोग अपने आप को देखेंगे और हम अपने पुरानी बातों से, पुराने स्टेप से, अपने इतिहास से सीखने का प्रयास करेंगे कि हमें किस रूप में आगे आना है ताकि हम सत्ता में बने। ये सिर्फ हमारे सत्ता में बनने के लिए नहीं है, हम चाहते हैं कि राजद परिवार और राजद का गठबंधन इस राज्य की सेवा करे। हम सेवा भाव से आना चाहते हैं इस राज्य में, और माननीय तेजस्वी यादव जी में लोगों ने इस तरह की बात देखी है, इसीलिए आम लोग भी तेजस्वी जी पर विश्वास करते हैं कि बिहार जैसे बीमार राज्य का तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने और बिहार का भला हो, इस राज्य के आवाम का भला हो। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार सिंह। साफ कर रहे हैं कि तेजस्वी में एक सपना बिहार के युवा देख रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं और चाहते हैं कि चेहरा बदले बिहार का, तेजस्वी यादव नेतृत्व करे, ताकि जो शिक्षा के नाम पर पलायन हो रहा है या फिर जो नौकरी युवाओं को नहीं मिल रही है, वो नौकरी युवाओं को मिले जो युवाओं का हक है। और तेजस्वी यादव जब सत्ता में आएंगे, नहीं भी हैं फिर भी प्रयासरत हैं, जब सत्ता में आएंगे तब तो अपने कलम से युवाओं को लाखों लाख नौकरी देंगे। अपने बारे में उन्होंने खुद कहा कि अगर पार्टी आदेश देगी तब वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी नहीं लड़ेंगे। पार्टी के हुए समर्पित सिपाही हैं, जो पार्टी का आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। तो देखिए, जो अनुमान है तेजस्वी यादव को लेकर डॉक्टर अजय सिंह लगा रहे हैं कि अगला सीएम बिहार का तेजस्वी यादव होगा। वो कितना सच साबित होता है 7 महीने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है माहौल तो लगता है बना हुआ है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।